हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लेम जैसा कि चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको समझाया था कि फ्लेम का क्या मीनिंग होता है। फ्लेम वो पार्ट है आग का जो हम जलता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एलपीजी फ्लेम को देखना है, उसका कलर कैसा है। इसी तरीके से कैंडल की जो फ्लेम है उसका कलर कैसा है। इसी तरीके से आपने 7th क्लास में जब मैग्नीशियम रिबन जलते हुए देखा था तो उसका जो फ्लेम का कलर है वो कैसा था। तो ये सब जो है आप यहाँ 6.2 की टेबल में अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं कि जो कैंडल है वो फ्लेम देती है कि नहीं देती है, और यहाँ अगर देती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यस, और नहीं देती है तो लिखेंगे नो। तो इस तरीके से आप इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मेंशन वेदर ऑन बर्निंग मटेरियल फॉर्म ए फ्लेम और नॉट। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर आपको कैंडल जलती हुई दिखा रखी है, गैस स्टोव जलता हुआ दिखा रखा है, ये लालटेन है और ये कैंडल है। तो ये जो है सारी फ्लेम आप इसमें देख सकते हैं और इन फ्लेम के क्या कलर हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लेसन में क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ना है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कैंडल है की फ्लेम है वो कैसी दिखती है, कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, ये आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। लाइट ए कैंडल, यानी कि आपको एक मोमबत्ती जलानी है। होल्ड ए 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce it one end of the dark zone of the non-flinking candle flame। यानी कि आपको क्या करना है, कैंडल जलाने के बाद जब मोमबत्ती जलती है उसकी जो फ्लेम होती है जो फ्लिक नहीं कर रही हो, फ्लिक का मतलब है जो हिल नहीं रही हो। एक कैंडल फ्लेम जब हम देखते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से हिलती है, तो उसके बीच में एक डार्क जोन होता है, यानी कि वो आपको ब्लैकिश दिखता है। उसमें ही आपको एक ग्लास की बहुत ही थिन ग्लास ट्यूब लेनी है और उसके अंदर डालनी है, और उसको दूसरा जो सिरा है वो दूसरी तरफ यानी कि बाहर रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये फ्लेम है, ये इसका डार्क जोन है, और डार्क जोन में आपको ये ग्लास ट्यूब जो है वो लगा रखी है। और ग्लास ट्यूब लगाने के बाद यहाँ पर हमने एक लाइटेड मैच स्टिक लेकर आनी है। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ये जो ट्यूब का लास्ट वाला जो सिरा है इस पर भी आग लग जाती है, या हम ये कहेंगे कि इसमें भी हमें फ्लेम दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरी एक्टिविटी में यही सारा बता रखा है। तो आपसे लास्ट में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूसेस ए फ्लेम, कि वो क्या चीज़ है जो कि फ्लेम प्रोड्यूस की। और यहाँ पर ये जो दूसरा जो सिरा था ग्लास ट्यूब का, यहाँ पर आग कैसे लगी। तो इसके लिए आपको बताया है कि द वैक्स नियर द हीटेड विक मेंट क्विकली, कि यहाँ पर जो वैक्स पार्टिकल हैं वो बहुत जल्दी हीटेड हो जाते हैं और वो वेपराइज होकर इस ट्यूब से के थ्रू यहाँ पर आ गए और वही यहाँ पर जल रहे हैं। आगे देखते हैं लेसन को। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, यानी कि आपको अब यहाँ पर ये भी समझ आ जाएगा पढ़ने से कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं। तो वही सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जो कि जलते समय वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि वाष्प बना लेते हैं, वेपर्स बना लेते हैं। वही जो सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है केरोसिन ऑयल का, मॉल्टन वैक्स का, और ये सारी जो चीज़ें हैं वेपराइज होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं। जबकि चारकोल जो है वो वेपराइज नहीं होता, इसलिए वो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता। इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब काज द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ से जो वैक्स मटेरियल जो हैं वो यहाँ से पास होकर यहाँ तक पहुँचे और वही जो है यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे देखते हैं लेसन को। अगली एक्टिविटी यानी कि इसी एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है। आपने क्या करना है, ये देखो, ये यहाँ पर एक ग्लास स्लैब ले रखा है इन्होंने,
इस ग्लास स्लैब को हमने क्या किया कि जो कैंडल है उसके ऊपर थोड़ी सी देर के लिए रख लिया। तो क्या होता है, यहाँ पर इसी की कन्वर्सेशन बताई है। व्हेन ए कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनियस पार्ट क्या है, यानी कि डार्क जोन से ऊपर का जो पार्ट है वो ल्यूमिनियस पार्ट है। उसमें हमने क्या किया, ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया और वहाँ पर इसको हमने 10 सेकेंड तक होल्ड रखा और उसके बाद हटा लिया। तो हम क्या देखते हैं, ए सर्कल ब्लैकिश ऑफ रिंग इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, यानी कि ग्लास प्लेट या स्लाइड पर एक काले रंग का रिंग बन जाता है। ये क्या है, इट इंडिकेट्स दैट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, यानी कि जो डार्क जोन है, ये था डार्क जोन, इस डार्क के ऊपर ये जो जोन है ये हमारा ल्यूमिनियस जोन है। इसमें जब हमने इंट्रोड्यूस किया ग्लास प्लेट को तो क्या हुआ, इसके ऊपर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो है वो जमा हो गए, जैसे कि ये यहाँ इस आप रिंग की फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद इसी एक्टिविटी का थर्ड पार्ट है, होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम अबाउट 30 सेकेंड। यानी कि अब हमने क्या करना है कि ये हमारा डार्क जोन था, ये ल्यूमिनियस जोन है, इसके ऊपर जो हमारा, जो कि लगभग दिखाई भी नहीं देता है ढंग से, उसमें हमने क्या करना है कि लंबा कॉपर वायर को टोंग से पकड़ के इंट्रोड्यूस करवाना है और लगभग 30 सेकंड तक इसको इसमें रखना है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, यानी कि जो फ्लेम है उसके जस्ट ऊपर हमने इसको रखा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर रेड हॉट हो गया। डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनियस जोन इज़ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा नॉन ल्यूमिनियस जोन है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये तीनों जोन हैं आपको जो दिखा रखे हैं कैंडल में, ये पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट भी करते हैं, आपको तीनों जोन की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से मिल जाएगी। देखो क्या है, ये विक है और यहाँ इसके आसपास वाला जो एरिया है ये डार्क जोन है और इसके ऊपर ये जो हमारे दिख रहा है ये हमारा मिडल जोन है या हम इसको डार्क जोन भी कहते हैं। और ये इससे ऊपर जो है, जो हमें कैंडल फ्लेम में लगभग दिखाई भी नहीं देता है, ज़रा सा बहुत ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा, इसको आउटर मोस्ट जोन कहते हैं या फिर इसको नॉन ल्यूमिनियस जोन कहते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला नॉन ल्यूमिनियस जोन हॉटेस्ट पार्ट होता है और ये डार्क जोन जो है वो मॉडरेटली हॉट होता है और जो डार्क जोन जो होता है वो लिस्ट हॉट होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम जो है अपनी कॉपी में भी बनाना है और इसके साथ साथ ये सारे नाम भी आपको लिखने हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। गोल्डस्मिथ ब्लो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि ये आप देख सकते हैं जो है गोल्डस्मिथ काम कर रहा है ब्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक पाइप, एक मेटल की पाइप के थ्रू यहाँ पर फूंक मार रहा है, जिससे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट जोन की फ्लेम है वो किसी गोल्ड या सिल्वर को पिघलाने का काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो हॉटेस्ट जोन है। ठीक है।